बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, रोज़ेदारों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चिकन के पकोड़े बना रहे हैं। और चिकन के पकोड़े हम किसके नाम कर रहे हैं पता है? माही अली आपके नाम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फरमाइश करी थी कि आपका नाम लिया जाए, तो आज आप खुश हो जाएं, माही अली के नाम ये रेसिपी करते हैं। तो चिकन पकोड़े के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने 1 पाव हमने चिकन ली है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। कोशिश कीजिएगा थाई हिस्सा ले लीजिएगा, थाई हिस्सा बहुत जल्दी गलता है और बहुत मज़े का भी लगता है, टेस्टी होता है। तो ये छोटे छोटे हमने पीसीस कर लिए। देखें कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1 पाव मैंने चिकन ली है, 1 अदद प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया। ठीक है, और 100 ग्राम जो है मैंने बेसन लिया। बेसन को मैंने छान लिया है। अच्छा, 1 गट्टी मैंने पार्सले की ली है। अगर आपको पार्सले नहीं मिलते नो प्रॉब्लम, आप एक काम करें, जैसे थाइम और ऑरिगेनो मिलता है इसी तरह पार्सले भी ड्राई में मिलता है, उसका 1 टेबलस्पून आप यूज़ कर लें और बाकी धनिया शामिल कर लें, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, उसके अलावा हमने इस्तेमाल किए हैं 5 से 6 ले लें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी मैंने अजवाइन लिया। जैसे पकोड़े बनते हैं सेम वैसे ही तरीकाकार है, थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी होगी और टेस्टी होगी, और इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा। ठीक है, इसको घोलने के लिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले बेसन शामिल किया, पार्सले शामिल किए। पार्सले को मैंने धो लिया है, काटने के बाद धो धा के साफ करके। बिस्मिल्लाह, प्याज और ये तमाम चीज़ें और चिकन को भी मैंने धो लिया था। अब शामिल करते थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा इसलिए शामिल किया है कि पहले चेक करते हैं कितना पानी है, देखते हैं। थोड़ा सा हो जाएगा बिल्कुल। एक तो एडी बड़िया थैलियां ने मेरे हाथ से पूरियां नहीं आनी। एकदम से पानी नहीं शामिल कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसके पकोड़े बनाते हैं। अभी मुझे लग रहा है जैसे ड्राई है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल होगा। ठीक है, इसको मैंने 3-3.5 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया। इसको हम छोड़ देते तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह। ये देखिए 15-20 मिनट से हमने इसको रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई करते हैं। उसको नज़र आ रहा है? हाँ ठीक है। तू ना कैमरे में इधर उधर कर, मैं पूरी नज़र आ रही हूँ। आज हम फिर बाहर सेटिंग करके बैठे हैं। तो गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है कराची में। सुना है 100 बंदे जो है ना वो गर्मी की शिद्दत से अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लीज़ ख्याल किया करें अपना। एक एक करके ना आपने इस तरह छोटी छोटी तो बोटियाँ एकदम से गल जाएंगी। इस तरह करके आपने माही अली लाजमी खुश हो जाएंगे। आज उनकी फरमाइश पूरी हो रही, फरमाइश नहीं उनका नाम लिया जा रहा है। इनकी फरमाइश तो कुछ हो रही होगी। कभी मैंने कहा था कुछ पकाने को माही अली ने, मैं लिखा था सारा रजिस्टर तो सभी फरमाइश नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन है कि माही अली ने कोई फरमाइश की थी फिर बस उन्हें क्या मेरा नाम लो। हाँ जी। अच्छा,
ये जो अचार वाली बात कर रहे हैं ना कि अचार बनाना सिखा दें, चिकन का सालन बना दें, वो जो मुबशरा। हाँ, सबका इंशाल्लाह फरमाइश पूरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चिकन जो है वो, एक तो मैं चिकन पकौड़े बना रही हूँ, ऊपर से मैं चिकन की जो है ना थोड़ी सी एक बात बता दूँ, चिकन खाने से प्यास बहुत लगती है, इसलिए हम चिकन का सालन जो है रमज़ान में नहीं पकाते। तो सहरी में जब हम सालन इस्तेमाल करते हैं वो चिकन का नहीं होता, क्योंकि फिर सारा दिन प्यास बहुत लगेगी। अफ्तारी में चल जाता है, सहरी में मुश्किल हो जाता है, आपको फिर सारा दिन प्यास बहुत लगती है। कोशिश किया कीजिए सहरी में आप ना चिकन ना खाया करें, बकरे का गोश्त खा लें, कीमा वगैरह, आलू गोश्त, ये वो सालन और दही लाजमी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही है इस वजह से। सर्दियों के रोज़े हो ना तो फिर तो चाहे चिकन हो या कोई भी सालन हो, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर बैठो, आहिस्ता फ्लेम करने। चल कैमरा ऑन है। अच्छा, ये ना मैंने स्लो जो है ना चूल्हा कर लिया था, इसका स्लो फ्लेम करके मैंने इसको 10 मिनट पकाया, क्योंकि ये आम पकौड़े नहीं है, ये चिकन है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको 10 मिनट मैंने स्लो कर लिया था, उसमें पकाया। अब इसको निकालते हैं, ये पक गई है। वैसे भी मैंने थाई हिस्सा लिया, मैंने कहा ना थाई हिस्सा ज़्यादा जल्दी गलता है। चलिए अब क्या करते हैं, अब दोबारा शामिल करते हैं इसमें। ये मेरे ख्याल में दूसरा ही लास्ट ही होगा ये वाला उसमें। अच्छा। हाँ, चलो फिर कंप्लीट बना के ना इनको फ्राई करने के बाद फिर बताते हैं। चल अच्छा, ये दूसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया है आमेज़ा। ये देखिए तमाम पकोड़े हमने तैयार कर लिए। चल जिन्ने आंदे ने आन, बाकी ना नहीं पे आंदे कुछ। अच्छा, ये देखिए आपने ज़रूर ट्राई करना है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो केचप के साथ खाएं या आपकी मर्ज़ी, आप जो मैंने आपको खट्टी मीठी चटनियाँ बताई हुई हैं, बहुत सी चटनी, तो आप उनके साथ भी खा सकते हैं। और वो वाली चटनी नहीं बताई थी जो मैंने आपको रोल के साथ खाने वाली चटनी, उसके साथ तो और टेस्टी लगेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मैं पंजाबी दसदा, एक पा मैं मुर्गी ली सी, ते जड़ा ना थाए का हिस्सा लिया सी, थाए का हिस्सा जल्दी गल जाता, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली सन मैं। तो उस बाद मैं लिए सी 100 ग्राम बेसन सी, एक प्याज उन्हें चॉप किया सी, तो ऐसे ना मिक्स करके ना जिस सेम पकौड़े वगैरह हिसाब किताब है, बस मुर्गी पा लेनी। तो वो अजवैन भी पाई, नमक, मिर्च, सुक्का धनिया, जीरा, तो लाल मिर्च, नमक, सारा कुछ वही जो पकौड़े बनता। तो प्याज पा के बेसन पा के घोलिया, तो नाल ही मुर्गी पाती और मिक्सिंग किया, तो की कहते हैं पकौड़े तल लेने मैं, तो तुहाडे सामने ने। अच्छा, पार्सले भी पाए, पार्सले में पोली भी, पार्सले भी पाए से एक गड्डी, तो पार्सले की पार्की कह रही है, मैं कि माही अली का भी नाम माही अली, तेन माही अली और मैं कमेंट्स का जवाब देनी ना, मैंने पता हाँ। अच्छा, कमेंट्स का जवाब ना उस्मा देंदी है, मैं नहीं जो देंदी। मेरे कोल बह के ना मैं मशवरे लैंदी होंदी, तो ज़्यादातर ये मैं कमेंट्स के जवाब दे रही होंगी। अच्छा, बहरहाल मिल के जुल के देने। अच्छा, कहने का मतलब है कि माही अली तुम खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ, आपका नाम ले रही हूँ मैं रेसिपी में। अच्छा, और किसी पार्सले का मैं तुम्हें फिर दसदा कि पार्सले के बजाय तुम धनिया इस्तेमाल कर सकते हो। तो पार्सले का ना ड्राई पार्सले की मिलती शीशी जी, उन्होंने 1 टेबल स्पून पा लो, टेस्ट अच्छा हो जाएगा जी। नहीं पाना तो मर्जी ना पाओ, धनिया पा लो खाली, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन। तो पकौड़े बनाओ चिकन के, तुम ट्राई करो, मैंने दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।